आज हम दादी नानी के ज़माने का मिर्च का अचार रखेंगे और आप सीख जाएंगे कि मिर्च का अचार दादी नानी कैसे रखती हैं। तो कम से कम इसे आप 15 दिन से पहले तो खा नहीं सकते, लेकिन जल्दी यानी कि फटाफट वाला मिर्च का अचार अगर आपको देखना है तो इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोनों प्रकार की रेसिपियां आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस मिर्च के अचार को इतने लंबे समय तक इसलिए चला सकते हैं क्योंकि इसके जो रखने का प्रोसेस है वो काफ़ी हटके है और इसमें जो हमने मिर्च ली है वो भी वही वाली ली है जो पूरी साल चल सकें। अच्छा, यहाँ पर हम जो मिर्च का अचार है वो दो तरीके से आपको बताएंगे, तो दोनों तरीके से आप मिर्च का अचार रख सकते हैं। पहले तरीके में मसाला बिल्कुल भी मिर्च से बाहर नहीं आएगा और दूसरे तरीके में मिर्च के बाहर मसाला आ तो जाएगा लेकिन मिर्च का स्वाद भी बढ़ा देगा। तो बहुत कुछ है इस रेसिपी में। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लेनी है, मिर्च। तो देखो मिर्च ये आधी आपने देखी ये लाल है और आधी ये हरी है। तो देखो आप पूरी भी लाल ले सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से हरी मिर्च ना लें क्योंकि वो जल्दी से खराब हो जाती है, उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। बाय द वे इन मिर्चों को हमें अच्छी तरीके से धुल लेना है। अब मिर्चों को हमने बिल्कुल साफ तरीके से धुल लिया है, तो अब क्या करना है, अब इनको हमें पोंछना है। पोंछना इसलिए ताकि इसके ऊपर जो पानी है वो धूप में सूखकर इसके ऊपर चिपका ना रह जाए। अब इस मिर्च को हमने साफ पोंछ लिया है तो इसको उठाकर रख देंगे बड़े से बर्तन में। तो पूरी की पूरी मिर्चें हमें इसी बड़े से बर्तन में निकाल लेनी है। तो जितनी भी आपके पास मिर्च हैं उतना बड़ा बर्तन ले लो। फिलहाल मैंने ये 1 किलोग्राम जितनी मिर्च ली है, तो याद रखना उसी के हिसाब से मसाला तैयार करेंगे। अब सारी मिर्चें हमने इस पर निकाल ली हैं, तो बस इसको धूप में रख देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे। अच्छी धूप है इसलिए रख रहा हूँ। तो जब तक मिर्च सूख रही है तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लेनी है, एक पैन। अब इसमें डाल देते हैं सारे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर सौंफ डाल देते हैं, इसी के साथ डाल देंगे जीरा और डालेंगे धनिया पाउडर, इसी के साथ डाल देंगे मेथी दाना। लेकिन इसमें अभी हींग नहीं डालेंगे, जब मसाला भुन जाएगा उसके बाद डालेंगे ताकि जो हींग है वो जले नहीं। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। अब इनको हम भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। अब लगभग मसाला भुन चुका है तो इसमें डाल देंगे हींग और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। ये इसी मसाले के साथ भुन जाएगी क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब मसाले को हल्का देर ठंडा हो जाने देते हैं। मसाला ठंडा हो चुका है तो इसे डाल देते हैं मिक्सी के जार में। इससे क्या है, जो मिक्सी का जार है वो जल्दी से खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिलबट्टे पर कर रहे हैं तो तुरंत कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और अब इसको पीसेंगे मोटा मोटा, बारीक नहीं पीसना है। अगर बिल्कुल बारीक हो गया तो फिर ये घर वाला मसाला बन जाएगा और हमें डालना है अचार। तो अचार वाला मसाला थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, तो इसे मोटा मोटा ही पीसेंगे इस तरीके का। तो बस ऐसा ही आपको मसाला पीसना है। अब मसाला पीस चुका है तो इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं और डाल देते हैं इसको एक बड़े से बर्तन में। इसी के साथ डाल देते हैं इसके अंदर हम लाहा। और ये वाला जो लाहा है वो मेरी वाइफ ने 2-3 घंटे में तैयार किया। तो देखो पूरा का पूरा क्रेडिट उनको जाता है। तो ये वाला लाहा बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस लगता है, लेकिन दादी नानी पहले ये करती रहती थी क्योंकि वो घर पे ही रहती थी और उनका यही काम था। आजकल बहुत बिजी लाइफ हो चुकी है तो ये सब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, कभी हम इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे लगभग 3 चम्मच जितना, तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाकर रखो। अब डाल देंगे इसमें लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर। अब डाल देंगे यहाँ पर हम सिरका घर का रखा हुआ। आप बताएंगे तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे, सीजन है तो कर देंगे। अब कमेंट आपको करना है। तो इसमें कम से कम हम 3 चम्मच जितना सिरका डालेंगे, काफ़ी है। इसी के साथ डाल देंगे इसके अंदर हम तेल सरसों का। तो ये जो सरसों का तेल है लगभग 1 कप होगा। खैर हम मिलाएंगे, अगर लगेगा कि मसाले में थोड़ा सा तेल और डालना है तो थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। दादी नानी है, अंदाज से बनाती हैं और मेरी वाइफ भी अंदाज से बता रही है। तो अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। लग रहा है तेल थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और डाल देते हैं, लगभग 1/4 कप जितना और होगा। तो थोड़ा सा अब डाल दो, मतलब कि जो मसाला है ना वो गीला गीला हो जाए, बस ये रखना है, बिल्कुल गीला भी नहीं, इस तरीके का। अब मसाला तैयार है तो 3-4 घंटे बाद मिलते हैं, जब तक कि मिर्च हल्की सी सूख जाएगी और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। लगभग 4 घंटा हो चुका है और मिर्च भी देखो सूख चुकी है। तो बस इस तरीके से सुखानी है, हल्की सी सिकुड़ी सिकुड़ी लगेगी। अब मिर्च में लगाएंगे चीरा, तो इस तरीके से लगाएंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ, बस इस तरीके से। और अब इसको खोल लेंगे। अब इस मिर्च में भरेंगे मसाला, तो सीधा इसके अंदर मसाला भर लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर के जो बीज है उससे निकाल सकते हैं। वैसे जो लाल वाली मिर्च होती है ना एकदम से लाल, उसके ज़्यादातर लोग बीज निकाल देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है। ये वाली मिर्च हल्की कम तीखी रहती है और जो आपकी बिल्कुल हरी वाली मिर्च होती है वो बहुत ही कम। तो यही तीनों में फ़र्क है। तो आप जैसी चाहे वैसी मिर्च लें, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो। अब मसाला हमने ठूंस ठांस के भर लिया है, तो बस अब इसको हमें क्या करना है, एक बड़े से डब्बे में रखना है। तो देखो डब्बा एकदम से साफ होना चाहिए, पानी यानी बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए। ऊपर से ये अच्छी तरीके से पुछाओ और थोड़ी देर से आप धूप भी दिखा दें। तो ये प्रो टिप आप याद रखेंगे, अचार पूरी साल चलेगा। अच्छा, अब मैं एक आपको और इसमें नई तरीके की बता रहा हूँ। मतलब कई जगह पे इस तरीके से मिर्च भरी जाती है और कई जगह
जगह पर दूसरी तरीके की भरी जाती है। तो दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले इसके पीछे का डंठल हटा देना है और फिर इसके जो पीछे का हिस्सा है उसको हल्का सा चाकू से हटा देना है इस तरीके से। और अब इसके अंदर भरना है हमें मसाला ठूस ठूस के। तो अच्छी तरीके से आपको इसके अंदर मसाला भरना है, तभी ये मिर्च टेस्टी लगेगी। और हाँ, इस मिर्च के अंदर का जो मसाला है ना वो इसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने चीर कर भरी है उससे क्या है, जो मिर्च का मसाला है वो बाहर आ सकता है। तो बस यही दो अंतर हैं। तो जैसे चाहे वैसे मिर्च का अचार रखिएगा। भाई दबे इसको हमने भर लिया है, नीचे तक आप चेक कर लें इस तरीके से दबाकर। ये देखो नीचे मुझे लग रहा है बहुत अच्छी तरीके से मसाला भरा है, नीचे तक चला गया। बस इसी तरीके से आप चाहें तो मिर्च का अचार रख सकते हैं। बहरहाल मैं तो चीर कर ही रखूंगा जैसा कि मेरी दादी नानी रखती थी। अब इसी तरीके से एक एक करके सारी मिर्चों को हम भर लेंगे। अब हमने सारी मिर्चें भर ली हैं, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसके ऊपर डाल देना है तेल। और तेल लगभग डाल देंगे इसमें 1.5 कप जितना। अच्छा, तेल आप डालिएगा सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, कम डालिएगा कम बढ़ेगी। वैसे मैंने मिर्च के अचार की रेसिपी पहले शेयर की है बचे हुए जो मसाला होता है उसके साथ, तो जाके आप देख सकते हैं, लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस मिर्च को हम ढक के रख देंगे पूरा 1 दिन, और 1 दिन बाद इसे हम हल्का सा हिलाएंगे। तो लगभग 1 दिन हम छोड़ देते हैं, दूसरा दिन हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। तो इसी तरीके से हमें 15 दिन करना है। फिर आपको महीने या 15 दिन में एक बार हिलाना है और कुछ नहीं करना है। अचार पूरी साल चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। लीजिएगा, अचार रख गया। बस इसी तरीके से रखती हैं दादी नानी। तो अगर आप इस तरीके का अचार रख लेते हैं या आपकी भी दादी नानी के यहाँ से अचार आ जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और नहीं रख पाते हैं या नहीं रख पाती हैं तो आप इस रेसिपी को देखकर इसे रखिएगा और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आखिरकार मिर्च के अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तीनों करना फ्री है। तो दबा देना बटन, कोई पैसे नहीं लगने।